हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, 8 जनवरी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का फर्स्ट शिफ्ट खत्म हो चुका है। दोस्तों, ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए बहुत सारे सवाल मेरे पास आ चुके हैं। सभी को दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे मैथ के सवाल, रीजनिंग के सवाल और बहुत सारे जीके के सवाल मुझे मिले हैं। सब कुछ दोस्तों फुल डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि पिछले शिफ्ट में जो सवाल पूछे गए थे वही रिपीट हो रहे हैं। 3-4 सवाल तो रोज रिपीट हो रहे हैं, इसलिए दोस्तों एनालिसिस का वीडियो को जरूर देखा कीजिए। और दोस्तों जिस टॉपिक से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं उस सभी टॉपिक का दोस्तों मैंने वीडियो भी डाल दिया है। जैसे कि कांग्रेस का अधिवेशन हो गया, आज सुबह ही डाला है, और आज यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है, देख सकते हैं। मुख्यालय का भी डाला है, यहाँ पे पूछा गया है। ओके दोस्तों, सभी टॉपिक का मैंने डाल दिया है, जरूर देख लीजिएगा। सभी का लिंक दोस्तों वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल पूछा गया था कि किस अधिवेशन में, कांग्रेस का किस अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस दो भाग में बंट गया था, नरमपंथी गरमपंथी। दोस्तों सही आंसर होगा 1907 का सूरत अधिवेशन में। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? रास बिहारी घोष। सवाल पूछा गया था ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों आपको बता दूं, ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया का वियना में स्थित है। और दोस्तों इसके कितने मेंबरशिप हैं? इसके 13 मेंबरशिप हैं, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है एसिड और बेस को एक साथ कैसे यूज किया जाता है। दोस्तों सही आंसर होगा प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था तमाशा किस राज्य का एक लोक नृत्य है। दोस्तों सही आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है तमाशा। दोस्तों नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ, ये कहाँ स्थित है। दोस्तों काफी आसान सवाल है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर होगा। ओके दोस्तों नेक्स्ट है FIFO, FIFO इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? फास्ट इन फास्ट आउट। कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं, रोज 1 या 2 सवाल हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, इसलिए दोस्तों मैंने टॉप 100 फुल फॉर्म सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड दोस्तों मैंने डाल दिया है जीके क्रेज एप्लीकेशन में। और इसके जैसे दोस्तों 50 और टॉपिक भी डाल दिया है, यानी जिस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं सभी टॉपिक का फ्री में डाल दिया है। जरूर जाकर के देख लीजिएगा। वो सब दोस्तों पढ़ करके जाएंगे तो आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 10 सवाल आपका वहां से ही कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था फोरट्रेन, इसका फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म है फुल फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है भारत का पहला तिरंगा किसने फहराया था। दोस्तों जो सवाल जो पूछा गया था, ये भारत का पहला मतलब कौन भारत का तिरंगा को दूसरे देश में पहले फहराया था। यह सवाल दोस्तों रिपीट हुआ है। मैंने जीके क्रेज एप्लीकेशन में 400 सवाल डाल दिया है। आज तक पूछे गए पूरे 400 सवाल सब कुछ फ्री में वहां पे डाल दिया है। उसी को दोस्तों सब पढ़ करके जाएंगे तो ये जो रिपीटेड क्वेश्चन, रोज जो 3-4 सवाल रिपीट हो रहे हैं, ये सब आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा सचिंद्रा प्रसाद बोस, इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है स्मॉलेस्ट टेक्स्ट फाइल, ये कौन सी है दोस्तों? आपके ऑप्शन में जो थे कुकीज, इसका सही आंसर होगा। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर होगा दोस्तों चार्ल्स जॉन कैनिंग, सही आंसर इसका हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है डॉल्फिन ये किस झील में पाया जाता है भारत का। दोस्तों आपका ऑप्शन में था चिल्का झील में पाया जाता है। ओके, और गंगा नदी में भी पाया जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट है प्लॉटर एक कैसा डिवाइस है। देखिए ये सवाल भी रिपीट हुआ है। ओके, ये शायद 2 बार रिपीट हुआ है। ये दोस्तों ये एक आउटपुट डिवाइस है। ओके, इनपुट और आउटपुट डिवाइस का भी मैंने सेक्शन आज डालने वाला हूँ जीके क्रेज एप्लीकेशन में। दोस्तों नेक्स्ट है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों दयानंद सरस्वती, इसका सही आंसर होगा। ये आर्य समाज के संस्थापक थे। ऑस्ट्रेलिया का जो राजधानी क्या है, यानी कैपिटल क्या है दोस्तों? कैनबेरा, इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था 1983 का जो वर्ल्ड कप हमारा भारत जीता था उसमें कैप्टन कौन थे और किसके नेतृत्व में हमारा भारत का टीम जीता था? कपिल देव, इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि लॉन्गेस्ट लेग यानी सबसे लंबा हृदय पृथ्वी का कौन सा है। दोस्तों सही आंसर होगा टांगानिका, जो कि अफ्रीका में स्थित है। सही आंसर इसका हो जाएगा। और दोस्तों अगर सवाल पूछा जाए सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट लेक कौन सा है, तो उसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा कास्पियन सी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था वर्तमान के समय में हमारे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा शरद अरविंद बोबडे। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल दोस्तों तंत्रिका तंत्र का इकाई क्या है? न्यूरॉन, इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है भारत में पहला रेलवे विश्वविद्यालय यानी दोस्तों जो पहला रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ खुलने वाला है? बड़ोदरा, इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग यानी जो रक्त का थक्का बनना, ये कौन करता है? दोस्तों फिब्रिन नामक प्रोटीन करता है, फिब्रिन, इसका सही आंसर होगा। दोस्तों वायरस का स्टडी यानी विषाणु का स्टडी को क्या कहते हैं? विषाणु का अध्ययन को, सही आंसर होगा दोस्तों वायरोलॉजी कहते हैं। अम्ल का दोस्तों पीएच कितना होता है? दोस्तों अम्ल का पीएच होता है 7 से कम होता है अम्ल का पीएच। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था वर्ल्ड साइंस डे यानी विश्व विज्ञान दिवस, ये दोस्तों कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों राइट टू इक्वालिटी ये कौन सा अनुच्छेद के तहत आता है? दोस्तों ये आर्टिकल 14 में आता है।
और दोस्तों ये भी याद रखिएगा, ये जो वर्ल्ड साइंस डे 2020 में मनाया गया, इसका थीम क्या रखा गया था, साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी इन डीलिंग विथ कोविड-19। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको सबसे पहले दोस्तों किसको मिला था? विश्वनाथ आनंद इसका सही आंसर होगा। क्या मुझे आप बता सकते हैं 2020 में राजीव गांधी रत्न खेल पुरस्कार दोस्तों ये किसको दिया गया? ओके, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोगों को दिया गया, सबका नाम बताइए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, स्ट्रेट किसे कहते हैं? दोस्तों जल संधि को स्ट्रेट कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि भारत में कोयला सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होता है? झारखंड इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, COP25 2019 का जो सम्मेलन हुआ था COP25 ये कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों स्पेन का माड्रिड में किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, अभी जो वर्तमान के समय में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष यानी दोस्तों जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड रॉबर्ट मालपास। ये दोस्तों वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बनने से पहले कहाँ कार्यरत थे? दोस्तों इसका सही आंसर होगा, वो अंडर सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स अंडर डोनाल्ड ट्रंप कार्य कर रहे थे। याद रखिएगा दोस्तों, अभी वर्तमान के समय में वर्ल्ड बैंक के MD कौन है यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, ये भी याद रखिए, अंशुला कांत अभी इसके MD हैं। और दोस्तों चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, ये भी याद रखिए, कार्मेन रेनहार्ट। और दोस्तों वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। इसका स्थापना दोस्तों कब हुआ था? 1944 में। दोस्तों और एक सवाल पूछा गया था, नाट्य शास्त्र जो किताब है उसके लेखक कौन है? भरत मुनि उसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आज के शिफ्ट में और एक सवाल पूछा गया था, इंटरपोल का दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ पे है? याद रखिएगा दोस्तों फ्रांस में स्थित है इंटरपोल का हेडक्वार्टर। और नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड सर्वोच्च सम्मान दोस्तों किस अध्यक्ष को मिला है भारत का? दोस्तों सही आंसर होगा S किरण कुमार। ये सवाल भी पूछा गया था। दोस्तों और भी बहुत सारे गणित और रीजनिंग के सवाल डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात आपको बता देना चाहता हूँ। और दोस्तों अगर आप NTPC एग्जाम के करंट अफेयर सेक्शन में 100% सक्सेस चाहते हैं तो आप हमारा ईबुक को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बड़ी मेहनत से दोस्तों पूरे 30 टॉपिक यहाँ पे शामिल किए गए हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा और सारे टॉपिक यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। जिस टॉपिक से आपके NTPC एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं सारे टॉपिक इसमें शामिल हैं। सवाल दोस्तों इसी में से ही पूछा जा रहा है। दोस्तों इतने सारे कंटेंट, इसका जो एक्चुअल प्राइस था जीके क्रैच एप्लीकेशन में वो 99 रुपये था, लेकिन दोस्तों आज मैं चाहता हूँ सभी लोग इसको डाउनलोड करें, इसलिए सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 29 रुपया में ये आपको मिल जाएगा। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक सब कुछ है दोस्तों, जितने भी डेज थीम हो गया, उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर से लेकर के सारे टॉपिक यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इससे अच्छा करंट अफेयर दोस्तों आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है, वो भी दोस्तों टॉपिक वाइज क्वेश्चन के साथ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों गणित से सवाल पूछा गया था, अगर a⁴x + y = a⁴6 है और y = दोस्तों 2x है, तो दोस्तों यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा पूछा गया था। दोस्तों ध्यान से देखिए, अगर y = 2x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + y को हम 2x लिख सकते हैं, तो a⁴x = a⁴6 हो जाएगा। तो 3x = 6 है तो x वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सही आंसर इसका। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, 1 बिलियन डिवाइडेड बाय 1000 कितना होगा? दोस्तों 1 बिलियन पे कितना जीरो होता है? आप सभी लोगों को पता होगा 9 जीरो होता है। और दोस्तों 1000 पे कितना जीरो होता है? 3 जीरो होता है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना जीरो बचेगा? 6 जीरो बचेगा, यानी 10⁻6। यानी दोस्तों 1 पे अगर हम 6 जीरो देंगे तो कितना होगा? 10 लाख होगा इसका सही आंसर। ओके, काफी ट्रिकी सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया था, अगर a + b 90 डिग्री है तो दोस्तों tan b = दिया गया था 2/3 और कट a क्या होगा? दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा tan 90 - θ = कट थीटा होता है। ओके, तो tan b अगर यहाँ पे दिया गया है, दिया गया है 2/3, तो b को हम 90 - a लिख सकते हैं ना, क्योंकि a गिवन है। तो दोस्तों 2/3 ही इसका सही आंसर होगा। दोस्तों गणित से सवाल पूछा गया था, अगर a का 90% b का 30% से समान है तो b a का x% होगा, यानी x% = कितना है, यहाँ पे सवाल पूछा गया था। दोस्तों ध्यान से देखिए, a का 90% यानी दोस्तों 90/100 × a, इसको हम 9/10 a लिख सकते हैं। और दोस्तों 30% b मीन्स 3/10 b लिख सकते हैं। 10 कैंसिल हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, a/b = 3/9 यानी 1/3। तो यहाँ पे देखिए b = क्या होगा दोस्तों, b = 3a होगा। देखिए अगर b a का 3 गुना है यानी 300% इसका सही आंसर होगा। ओके, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट सवाल काफ़ी ट्रिकी है, ध्यान से देखिएगा। अगर 1 से 100 तक हम गिनती करते हैं तो 2 दहाई के स्थान पर यानी दोस्तों 10th प्लेस पे कितनी बार आती है, यह सवाल पूछा गया था। दोस्तों ध्यान से देखिए, जब हम 1 से 20 तक लिखते हैं तो एक बार ही आता है, वो है 20 में आता है। ओके, 10th प्लेस पे यहाँ पे पूछा गया है। और दोस्तों जब हम 21 से 30 तक लिखते हैं तो कितना बार आता है, 9 बार आता है। तो 9 + 1 10 हो गया। और दोस्तों 30 से अगर हम 100 तक लिखेंगे तो कहीं भी 2 दहाई के स्थान पर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों 10 इसका सही आंसर होगा। कितना बार आता है, 10 बार आता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, एक आदमी 3 रुपये में 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपये में 8 संतरे बेचता है, तो दोस्तों उसका लाभ या हानि क्या हो रहा है, चले जानते हैं। ओके, ये सवाल पूछा गया था, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा पूछा गया था। दोस्तों ध्यान से देखिए, अगर वो 3 रुपये में 10 संतरे खरीदता है तो 80 संतरे खरीदने के लिए उसको कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा, 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, ये 24 रुपये इसको खर्च करना पड़ेगा। अगर दोस्तों 8 संतरा वो 3 रुपये में बेचता है तो 80 संतरा कितने रुपये में बेचेगा, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 10 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 30 रुपये में बेचेगा। यानी दोस्तों जो 80 संतरे को वो 26 रुपये में खरीदा था उसको अब कितना रुपये में बेच रहा है, 30 रुपये में बेच रहा है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ इसका। 26 रुपया जब खर्च किया तो 6 रुपया प्रॉफिट हुआ। इसको जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 / 24 यानी 4 आ जाएगा। उसके बाद 25% इसका। तो नेक्स्ट सवाल है, काफ़ी ट्रिकी सवाल है, इसको ठीक से देखिए नहीं तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। 3 4 5 6 7 8 इंटू 6 9 दिया गया है, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों इसका ट्रिक क्या है, बस आपको क्या करना है, इसको 1 0 0 0 0 6 0 हो गया, -1 लिख देना है और अब इसको मल्टीप्लाई करना है। जब इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8। इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 0 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद -1 ही बस इससे करना है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 4 5 6 7। और दोस्तों अब इसको आसानी से यहाँ से 1 माइनस कर सकते हैं, यानी ये 7 9 9 9 9 इस तरह का आंसर निकल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपको इसी तरह से ही करना है, ये दिमाग में ही आप इसको कर सकते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए किया। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, 10 वर्ष में एक निश्चित धनराशि किस साधारण ब्याज के दर पर स्वयं की 2 गुना हो जाएगा। यानी दोस्तों अगर मान लीजिए मूलधन है 100 रुपया और जो मिश्र धन है दोस्तों वो है 200 रुपया, तो 2 गुना होने के लिए दोस्तों 10 वर्ष लगना चाहिए। तो कितना ब्याज का दर होना चाहिए, सिंपल सी बात है दोस्तों, 10 होना चाहिए। ओके, 10% 110 हो जाएगा एक साल में, उसके बाद 120 हो जाएगा 2 साल में। इसी तरह के आप दिमाग से ही इसका सही आंसर निकाल सकते। चलिए दोस्तों, अब आज के गणित से जो सवाल पूछे गए थे वो सब सवाल डिस्कस करते हैं, जितने भी मुझे सवाल मिल पाए हैं। ओके दोस्तों, पहला सवाल एक पूछा गया था कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना है। दोस्तों ध्यान से देखिए, जो अभाज्य संख्या है, पहले 6 अभाज्य संख्या है वो है 2 3 5 7 11 13। जब इन सब को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 41। ओके, तो कितने डिजिट हैं, 6 डिजिट हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 41/6 इसका सही आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन में था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य उसका क्रय मूल्य का 19/15 है, तो उसका हम क्रय मूल्य अगर हम 15 मान लेंगे तो उसका विक्रय मूल्य 19 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए 19/15 से जब हम 15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, 19 ही हो जाता है। तो हम क्या लिए हैं, 15 लिए हैं, उसका क्रय मूल्य 4 प्रॉफिट हुआ। ओके, 4 प्रॉफिट हुआ कितने में से, 15। तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 400/15। ओके, चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो दोस्तों इसका जो आंसर लगभग 26 के आसपास आएगा। और उसके बाद आप ऑप्शन को देख करके इसका आंसर लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया 24√3 है तो इसका परिमाप क्या होगा। दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4²। ओके, तो ए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू, ए स्क्वायर का वैल्यू चलिए पहले निकालते हैं, 24/√3। √3 दोस्तों कैंसिल हो गया, उसके बाद 4 आकर के यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम 6 × 4 × 4 लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसको 4√6 लिख सकते हैं, ए का वैल्यू। ओके, तो ए का वैल्यू निकल गया 4√6। और दोस्तों अब इसका जो परिमाप निकालने के लिए बस इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो दोस्तों वो आ जाएगा 12√6।